हेलो दोस्तों, देखिए रेलवे के अंतर्गत जैसे ग्रुप डी की जॉइनिंग प्रोसेस चल रही है। ग्रुप डी की वैकेंसी जो है कंप्लीट होने वाली है और कहीं-कहीं किसी-किसी ज़ोन में तो जो लगभग जॉइनिंग है पूरी हो चुकी है। तो इसके बाद जो रेलवे की जो नई वैकेंसी आने वाली है वो आने वाली है असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत सारे छात्र जो हैं इस वैकेंसी का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये वैकेंसी जो है कब तक देखने के लिए मिलेगी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन-कौन इस फॉर्म को भर सकता है और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ इसमें है कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ इसमें कितने प्रकार से लगाई जाती है, कौन-कौन सी कट ऑफ लगती है, टेक्नीशियन किसको मिलता है, आईटीआई वालों को इसमें क्या बेनिफिट है। तो ये कुछ 4-5 फैक्ट हैं मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और जब फॉर्म भरने से लेकर जॉइनिंग तक की पूरा प्रोसेस इसमें क्या-क्या रहता है, कितने स्टेप होते हैं, वे सारा मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आप लोग भी एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी और टेक्नीशियन की जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जाना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देख लेना। अगर आप लोग एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी नहीं कर रहे हैं या आपके पास ऐसी क्वालिफ़िकेशन नहीं है कि आप एएलपी और टेक्नीशियन के जो उसमें जो एलिजिबल नहीं है, तो आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी निकलती है, ये टेक्निकली वैकेंसी होती है। एएलपी का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि जो लोको पायलट होते हैं उनका असिस्टेंट। और यहाँ पर फुल सिलेक्शन प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, इस पे सबसे फर्स्ट स्टेप होगा कि भाई जब फार्म भरेंगे तो फार्म भरने से पहले हमारे पास वो एलिजिबिलिटी है या नहीं है, योग्यता हमारी वे है या नहीं है। अब इसमें एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए इसमें योग्यता यहाँ पर क्या है, एएलपी के लिए हमें क्या होना चाहिए, 1 या 2 साल की आईटीआई हमारी होनी चाहिए। अब 1 या 2 साल की आईटीआई कौन सी है, जैसे 1 साल की किसी ने जो डीजल मैकेनिकल से आईटीआई कर ली या 2 साल की में फिटर से कर ली, इलेक्ट्रीशियन से कर ली या किसी भी ट्रेड से आईटीआई अगर हमने की हुई है तो हम इसमें असिस्टेंट लोको पायलट का आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में या हमारा 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा कौन सा है, 3 ईयर का, जैसे हमने पॉलिटेक्निक किया है और किसी भी ट्रेड में हमने किया है तो हम इसमें एलिजिबल हैं। उसके बाद में 4 ईयर का जो हमारा बीटेक होना चाहिए या बी का जो एग्ज़ाम है, ये हमारा 4 ईयर का ये कंप्लीट है, तो हम असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी का जो है हम फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि टेक्नीशियन के लिए कौन-कौन फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होगा आईटीआई कैंडिडेट को होगा, क्योंकि अगर हम एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का अगर हम फार्म भरना चाहते हैं, दोनों में ये है कि अगर हम एएलपी में जो साइको टेस्ट होता है उसमें अगर हम फेल हो जाते हैं तो हम इसमें टेक्नीशियन में कैसे आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा आईटीआई कैंडिडेट के लिए। तो आईटीआई कैंडिडेट को एकमात्र सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर एएलपी और टेक्नीशियन की पोस्ट पर मिलता है। तो इसमें टेक्नीशियन की पोस्ट में हम वही सेम हमारा 1 या 2 साल की आईटीआई हमारी होनी चाहिए, कोई भी ट्रेड से हमारी आईटीआई होगी। और अगर हम 10+2 पीसीएम से हमने किया हुआ है, यानी कि इंटर हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से किया हुआ है, तो हम इसमें टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए फार्म भर सकते हैं। अदर कोई भी कैंडिडेट इसमें टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए फार्म नहीं भर सकता है। तो 10+2 पीसीएम के लिए केवल इसमें 2 ही जो ट्रेड होते 2 ही पोस्ट होती हैं टेक्नीशियन के लिए। उसके बाद में बात करते हैं जहाँ हमारी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट हमारी होनी चाहिए 18 से 28 साल जो है जनरल कैटेगरी के लिए इसमें होनी चाहिए। और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद में बात करते हैं इसके एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम किस टाइप का होता है, इसमें सीबीटी 1 जो एग्ज़ाम होता है ओनली क्वालिफाई नेचर का एग्ज़ाम होता है। इसकी कोई जो मेरिट पर असर नहीं पड़ता है। तो ये क्वालिफाई एग्ज़ाम कौन सा होता है, इसमें यूआर कैंडिडेट को 40% मार्क्स इसमें लाने होते हैं, ओबीसी कैंडिडेट को 30% मार्क्स लाने होते हैं, एससी कैंडिडेट को 30% मार्क्स और एसटी कैंडिडेट को मिनिमम मार्क्स हैं ये 25% ये इसमें लाने ही होंगे। इसका सिलेबस क्या होगा, देखिए टोटल क्वेश्चंस क्या आएंगे, इसमें 75 क्वेश्चन होंगे और 75 नंबर के टोटल जो होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का और इसमें टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट का टाइम इसमें मिलेगा। और 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और जो ये 75 क्वेश्चन होंगे ये कहाँ से आएंगे, देखिए मैथ के पोर्शन से आएंगे ये 20 नंबर और रीजनिंग से आएंगे 25 क्वेश्चन आएंगे, साइंस से आएंगे आपके जो जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन और जीके जीएस करंट अफेयर से आप लोगों को 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल हमारे 25 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। उसके बाद में जब इसकी मेरिट लगती है, इसकी मेरिट कैसे लगती है, जैसे देखिए अब इसमें 40% का क्राइटेरिया अगर दिया हुआ है, तो यानी कि अगर 75 में से हम 30 नंबर ले आते हैं तो उस क्राइटेरिया को पार कर जाते हैं। पर इसकी जो मेरिट लगती है 100 मार्क्स में से लगती है, यानी कि 100 क्वेश्चन में लगती है। तो जिस हिसाब से हमारे क्या होगा 40% है या 42% है या 45% है, उसी का एवरेज हम जो आरआरबी होगी वो 100 मार्क्स में से देगी। उसमें फिर नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में फर्स्ट मेरिट लगाएगी। तो फर्स्ट मेरिट जो पार करेगा उसे सीबीटी 1 पास करने के बाद सीबीटी 2 एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा और ये 15 गुना कैंडिडेट यहाँ पर सीबीटी 2 एग्ज़ाम देने के लिए बुलाए जाएंगे। तो सीबीटी 2 एग्ज़ाम है, तो इसमें क्या होगा, 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होगा, 100 क्वेश्चन हमारे आते हैं, 100 मिनट का हमें टाइम मिलता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं और 90 मिनट का इसमें टाइम मिलता है। तो ये जो हमारा पार्ट ए है, इसमें मैथ, रीजनिंग
बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग और जीके जीएस करंट अफेयर, ये हमारा इसमें पोर्शन आता है। और मेरिट जो है पार्ट ए से ही हमारी बनती है। उसके बाद में बात करते हैं पार्ट बी क्या है। पार्ट बी है हमारा ट्रेड के लिए। ये केवल क्वालिफाई नेचर का होता है, 35% इसमें हमें लाना ही लाना होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी, SC ST कोई भी कैटेगरी है, 35% मिनिमम मार्क्स हमारे इसमें होने चाहिए। और 75 क्वेश्चन होंगे, 75 नंबर के होंगे, 60 मिनट का आप लोगों को ट्रेड वाले एग्जाम में टाइम मिलेगा। तो टोटल होंगे जो पार्ट ए और पार्ट बी से 175 क्वेश्चन, 175 नंबर के, और 150 मिनट का आप लोगों को इसमें टाइम मिलेगा। 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद बात करें कि अगर हम ट्रेड वाले पोर्शन में अगर फेल हो जाते हैं तो आपकी ये जो है, जो पार्ट ए है, आप इसमें अगर 100 आउट ऑफ 100 यानी कि 100 में से 100 मार्क्स भी आप ले आते हैं तब भी आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ट्रेड वाला आपको क्वालिफाई करना ही है। उसके बाद में आ जाते हैं, जब ट्रेड वाला क्वालिफाई होता है तो उसके बाद जो हो CBT 2 की जो मेरिट लगती है, पार्ट ए से मेरिट लगती है, तो उसमें कितने गुना कैंडिडेट लिए जाते हैं? 8 गुना कैंडिडेट लिए जाते हैं। 8 गुना कैंडिडेट होंगे जो साइको टेस्ट के लिए लिए जाएंगे। साइको टेस्ट होगा, टोटल 5 सेट इसमें होंगे, और मिनिमम जो है 42% मार्क्स हमारे हर जो इसमें सेट में आने चाहिए। फाइनल मेरिट कैसे बनती है? फाइनल मेरिट बनती है जो पार्ट ए के नंबर हैं हमारे, उसके 70% लिए जाते हैं अप्रोक्स में, और जो साइको टेस्ट के नंबर होंगे वे 30% लिए जाएंगे। जैसे हमारा क्या है कि अगर जो 100 नंबर का पार्ट ए था, अगर उसमें से हमारे 50 नंबर हमारे आते हैं तो जो फाइनल मेरिट बनेगी 50 का 70% अगर हम लेंगे 35 नंबर। और अगर साइको टेस्ट है हमारा, उसमें क्या हुआ कि हमारा उसमें 100 मार्क्स का है और उसमें से हमारे कितने हैं, 100 नंबर आए जैसे, तो उसके 30 नंबर यहाँ से लिए जाएंगे, यानी कि साइको टेस्ट के 30% और जो पार्ट ए के 70%, इन दोनों को मिलाकर मेरिट बनेगी। उसके बाद में देखते हैं जो DV और ME यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाए जाएंगे, तो कितने गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे? ये 1.5 गुना कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे, और 1.5 गुना कैंडिडेट होंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा कि जैसे इसमें वैकेंसी 1 गुना है, यानी कि 1:1 क्यों नहीं बुलाए जाते? क्योंकि जो असिस्टेंट लोको पायलट है, ये क्या होगा, मेरिट इसकी जो है वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान इसमें रहता है। और लास्ट ईयर तो था, इस बार रहेगा या नहीं रहेगा ये पता नहीं। और साइको टेस्ट में 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि इसका मेडिकल कैसा होता है। तो मेडिकल इसका होता है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए A1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड हमारा होना चाहिए, और टेक्नीशियन के लिए क्या होना चाहिए? A2 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, और ओनली फॉर ITI और 10+2 PCM, ये जो ओनली फॉर ITI के लिए जो टेक्नीशियन की सभी पोस्ट होंगी, और 10+2 के लिए सिग्नल और टेलीकॉम की पोस्ट यहाँ पर मिलेगी। तो ये था पूरा प्रोसेस था ये कि ALP और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आने वाली है, उसका पूरा प्रोसेस आप लोगों को मैंने बताया है। आप लोगों को इसके प्रति कोई डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भेज देना है, और आपका जैसा भी सवाल होगा मैं हमेशा आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना।